भारत आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ कहीं सदियों पुरानी वास्तुकला लोगों को आकर्षित करती है, तो कहीं किसी मंदिर से जुड़ी मान्यताएं आकर्षित करती हैं। लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की कहानी इन सबसे अलग है। वेल्लोर की शांति, पहाड़ियों के बीच सोने की तरह चमकता ये मंदिर आज भी खड़ा है। ऐसा मंदिर जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई महल नहीं बल्कि एक मंदिर है। दिन में जब सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं तो पूरा परिसर चमकता है, लेकिन रात का नजारा और भी अद्भुत होता है। रोशनी के बीच चमकता ये स्वर्ण मंदिर किसी दिव्य दृश्य से कम नहीं लगता। यही वजह है कि यहाँ हर धर्म, हर राज्य और यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कई मौकों पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से भी अधिक पहुंच जाती है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 1500 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनने में 7 साल लगे हैं और आज इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ इसकी चमक देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने पहुंचते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से करीब 7 किलोमीटर दूर तिरुमलाई कोडी नाम के स्थान पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल, जिसे आमतौर पर श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ये मंदिर कैलाशगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। दिन में सूरज की रोशनी जब इस मंदिर पर पड़ती है तो पूरा परिसर मानो सोने की चादर से ढका हुआ दिखाई देता है। वहीं रात के समय रोशनी में इसकी चमक और भी अद्भुत हो जाती है। यही वजह है कि इसे देखने आने वाले लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बताते हैं। लेकिन आखिर इस मंदिर को बनाने का आइडिया किसे आया? पहाड़ियों के बीच बसे इस भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ इतना सोना कहाँ से आया? आखिर कैसे ये मंदिर कुछ ही सालों में भारत के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में शामिल हो गई है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की पूरी कहानी, इसके निर्माण से लेकर इसके आज तक के स्वर्णिम वैभव से लेकर उन खास वजहों तक जिन कारणों से इसे आज दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री नारायणी पीडम ट्रस्ट द्वारा कराया गया था, जिसके आध्यात्मिक प्रमुख श्री शक्ति अम्मा, जिन्हें नारायणी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1992 में तिरुमलाई कोडी में श्री नारायणी पीडम की स्थापना की थी। बाद में इसी आध्यात्मिक केंद्र के विस्तार के रूप में श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस मंदिर को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल कर दिया है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1500 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के विमाना, मंडपम और कई बाहरी हिस्सों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सोने को पहले पतली शीट से बदला गया है और फिर तांबे की प्लेटों पर बेहद बारीकी से इसे लगाया गया है। यही वजह है कि यह मंदिर भारत ही नहीं दुनिया के सबसे भव्य स्वर्ण मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे बनने में करीब 7 साल का समय लगा और इसका उद्घाटन और महाकुंभाभिषेक 24 अगस्त 2007 को हुआ था। उस समय हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने थे। लेकिन श्रीपुरम सिर्फ सोने की वजह से खास नहीं है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 1.8 किलोमीटर लंबे स्टार शेप्ड रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसे स्टार पाथ कहा जाता है। ये मार्ग श्री चक्र की आकृति से प्रेरित है। इस रास्ते पर चलते हुए श्रद्धालु आध्यात्मिक संदेश पढ़ते हैं और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे और कहां से इतना सोना आता होगा। तो आपको बता दें कि मंदिर और उससे जुड़े सारे सेवा के काम मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के दान, ट्रस्ट की अपनी फंड और सालों से मिल रहे उपयोग से चल रहे हैं। श्री नारायणी पीडम केवल धार्मिक कामों और मंदिर अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कई और प्रमुख कार्य भी चलाता है। मंदिर परिसर के पास एक अस्पताल भी है, श्री नारायणी अस्पताल, और एक अनुसंधान केंद्र है जो इसी ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है। यही कारण है कि श्रीपुरम को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर उत्तर भारत की पहचान बन चुका है, उसी प्रकार श्रीपुरम का गोल्डन टेम्पल आज दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो अगली बार जब आप तमिलनाडु जाएं और वेल्लोर आपके आसपास हो तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सोने से बना मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, सेवा और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जिसने एक छोटे से गांव तिरुमलाई कोडी को दुनिया के धार्मिक नक्शे पर स्थापित कर दिया है। और अगर आप यहाँ गए हैं तो अपनी यात्रा का अनुभव हमें जरूर साझा करिएगा। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।